उग्रवादियों नुआढ़े बेचारे कम्म कीता उ'नें इ'यां बयाने कीते अपनी मौत भी गड्डी चा नेईं हल्लेआ ओह् छाल देई सकदा नस्सी सकदा अरे उ'नें नेईं कीता ओह् गड्डी बिच गै रेहा उ'नेंगी बोलेआ भाई तुस छिट्टे हेठ छप्पो अपनी जान बचाओ अरे उसी मौके पर उल्लै गै मारी गे। बहुत सारी गोलियां लगी, पहली गोली टांग में भी आई इसके, उसके बाद पेड़ में गोली लगी इसकी, जो पूरा पेड़ फटा हुआ था, फिर खोपड़ी में इसको गोली लगी, पूरा उन्होंने इसके ऊपर अटैक कर दिया। उनकी माता जी की जो नम आंखें देखी हैं और उनकी घर वाली जो जिनके सिर से पूरा साया ही चला गया, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। हमारा गांव का लड़का जो पनासा दसानू, हमारे पूरे लोगों की एक ही डिमांड है कि इसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इतना बड़ा फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी फेलियर है जी, और उसके बाद 10 लाख रुपए दे के पल्ला झाड़ लेना जे कहीं इंसाफ नहीं। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਗਰਵਾਦੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਛੱਪੀ ਦੇ ਰਹਿ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਆਰੇ ਹਾਂ 4-5 ਗੋਲੀਆਂ ਲਾਈਏ ਇਕੱਠੀਆਂ ਉਸੇ ਹੱਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਪਾਤੇ ਮਾਰਦੀ ਥੱਲੇ ਗਈ उसी मौके पर उल्ले मार उड़िया। शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए क्योंकि गोलियां लगने के बाद भी जो लोग बस में बैठे हुए थे, जिंदा बचे हैं जो लोग, उन लोगों ने बताया कि ये बस चलाता रहा और हमें कहा कि आप भाई नीचे झुक जाओ। मिलिटेंटों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। सर पे गोली लगी थी, उसका पहले तो पता नहीं चलेगी डेड बॉडी कहाँ है क्या। जो यहाँ के लड़के थे वो हमसे पहले पहुँच गए थे। बहुत दलेर लड़का था और हमारे गांव का जो सिरमौर था ये लड़का, और इसने गोली जब पहली गोली टांग में लगी तो इसने परवाह नहीं की पहली गोली की। अगर कोई और ड्राइवर होता तो भाग जाता, बस को छोड़कर वहां ही बस को छोड़ देता और नीचे उतर जाता, फेंक जाता अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। सरकार से, अपने गवर्नर साहब से और अपने प्रधानमंत्री जी से भी अपील करना चाहता हूं कि कम से कम भी इनकी फैमिली को, इनके बच्चों को 1 करोड़ रुपया जो है वो राशि मिलनी चाहिए। एक्सीडेंट अटैक में जान गंवाने वाले बस के चालक विजय कुमार के घर में इस समय हम मौजूद हैं। उनके परिवार वालों से हमने बातचीत की है। गमगीन माहौल इस समय पूरे ही गांव में बना हुआ है। दसानू ये गांव है, पनासा की तरफ जो रास्ता जाता है रियासी से, उससे पहले ये गांव आता है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रियासी के ठीक साथ लगता ये इलाका है। कंडा के पास शिवकोड़ी श्रद्धालुओं से भरी बस में जो मिलिटेंट अटैक हुआ था, उस बस के वो चालक थे और उनको गोलियां लगी थी, जिसके बाद बस खाई में गिर गई और उसमें विजय कुमार ने भी अन्य 8 लोगों के साथ अपनी जान गंवाई है। परिवार वालों की साफ मांग है कि करीब 1 करोड़ का मुआवजा उन्हें दिया जाए, मदद उनकी की जाए और इसके साथ ही विजय कुमार जी की पत्नी को गवर्नमेंट नौकरी दी जाए और इसके साथ ही विजय कुमार को शहीद का दर्जा दिया जाए। एलजी मनोज सिन्हा जी ने 10 लाख की घोषणा की थी मदद की, वो परिवार वालों को प्रशासन द्वारा 10 लाख का चेक दे दिया गया है। सवेरे हो गया हा घरा हाँ शामी आया हा भी वो राती घर रहा भी सवेरे लोई नाता भी नाइये चाह जू भी नहीं पीती भी गया ठीक आखला मैं चेर आवा यात्रु लेके जाना हाँ भी गया ठीक आया उत्थे चंडी मोड़ उत्थे पुज्जा खाना भी उन्हें ओहदे उप्पर उग्रवादी पता नहीं कुत्थे छप्पी दे रह करिए ओहदे उप्पर बेचारे हाँ 4-5 गोलियां लाइए किट्ठियां उसी हल्लन भी नहीं दित्ता हाँ भी वो गड्डी पाते मारदी थल्ले गई उसी मौके पर उल्ले मार उड़िया हाँ भी वो जेह्ड़े बेचारे उ'आं एह् गल्ल बोली उ'नें भाई शीटे हेठ जाओ उठी उग्रवादी फैर करा दे। उनके बेटे ने विजय कुमार ने बाकी बोलिया हाँ बाकी सवारियां जेकी हाँ बाकी जेह्ड़ियां सवारियां ये सवारियां सुनाया हाँ 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 वो भी ओहदे विच मोबाइले विच दस्सा दे सब किश उत्थे सुनाने भी ओह् अहें भाई उत्थे होई जाओ अहें तुस छप्पी जाओ अहें उग्रवादी के अहें ओह् करिए ना भला अपनी अपनी जान बचाओ तुस इ'यां बची दिए शीटे हेठ किश बड़ी जाओ भी केईं शीटे हेठ बड़े किश बेचारे भी चला दी ही गड्डी नहीं गए भी जिसलै भलेआं गै उसी जियां जिसलै मारुड़ेआ छुट्टिया भाई ओह्दा ना भी ओह् बेचारा गड्डी थल्ले पेई भी जिसलै थल्ले पेई 4-5 पत्ते पेइयै पेई होनी गड्डी थल्ले ओह्दे मौके पर उल्लै मारुड़े दा हा। उ'नें बड़ी कोशिश कीती बेचारे बयाने दी यात्रुएं दी ते कंडक्टर जेके हे पर वो भी रिश्तेदार हाँ ओह् भी हाँ अर्जुन ना हा ओह् भी मेरी बूआ दा लड़का हा अरे एह् मेरा हा दोनों दी मौत हुई हाँ हुण ओह्दी मौत होई ओह् भी गेदा कन्नै कंडक्टर ओह्दी मौत ओह् इ'यां गै पिच्छुआं पेआ बेचारा गोली बज्जी पता नी केह् होया अरे ओह् भी बेचारे इक्कै लड़का हा उं'दा बेचारें दा इक्कै 3 कुड़ियां ब्याही दित्तियां ओह्दा सहारा गै हा उ'नें अरे साढ़े भी इ'यै हा बेचारा एह् कमांदा हा मेरा घरै आह्ला बी मरी दा अरे मिगी बी दिंदा हा खर्चा अपने बच्चें गी बी दिंदा हा सब किश करदा हा
तुस अरे। इंदे कन्नै गै रौंह्दे तुस इंदे हां में एह्दे कन्नै गै रौंह्दी ही। इ'यै पिच्छे घर बी। हां में एह्दे कन्नै गै रौंह्दी ठीक ही। है, हून सरकार ने केह् मदद कीती हाली थोड़ी? हाली धोड़ी सरकार ने किश बी नहीं। 10 लाख दा चेक इक। हां 10 लाख आखा दे न, ओह् दित्ता होना। हां ओह् चेक दित्ता। हां ते होर तुंदी केह् मांग है हून के? हून इ'नें बच्चें दा बनना चाहिदा। एह् इ'यां पैसा औन जान होंदा, पैसा मैटे खर्चोई जंदा, ओह् जींदा रौंह्दा, उ'नें सब किश इंदा करना हा, पैसे खर्चोई जंदे मैटें। हून इंदी बचैरे दा बनना चाहिदा, इंदा बच्चें दा अग्गें पढ़ाई लखाई इ'नें कि'यां बनाने। अरे बचैरी जेह्की ओह्दी घरै वाली ऐ, ओह् बी थोह्ड़ी बचैरी इ'यां गै। इंदा केह् नां है इंदा? रेणु देवी। रेणु। हां एह् रेणु देवी ऐ, एह् बी बचैरी इ'यां भाई थोड़ी बचैरी सिद्धी सादी ऐ। एह्दा बी बनना चाहिदा, इ'नें कि'यां पालने टब्बर। अरे बस बच्चे दा बचैरे दा इ'नेंगी पैसे मिलने चाहिदे, सब किश गौरमेंट ने इंदा करना चाहिदा। शहीद दा दर्जा दी बी मांग करा ने तुस? हां ओह् बी होना चाहिदा। हां सब किश इंदा बनना चाहिदा बच्चे दा। इ'नें बच्चे बचैरे कि'यां होना जीना आगड़ा। अरे इ'यां बचैरे 2 भ्राऽ नुआढ़े, ओह् बी इ'यां ध्याड़ी ध्यूड़ी लाइयै अपने बच्चे बुच्चे पालदे। इक दूए दी कोई किन्नी करी सकदा। उग्रवादियें नुआढ़े बचैरे कम्मा कीता, उ'नें इ'यां बयाने कीते, अपनी मौत बी गड्डी चा नेईं हल्लेआ, ओह् छाल देई सकदा, नस्सी सकदा। अरे उ'नें नेईं कीता, ओह् गड्डी बिच गै रेहा। उ'नेंगी बोलेआ भाई तुस छिट्टे छप्पो, अपनी जान बचाओ। अरे उसी मौके पर उल्लै गै मारी गे। वो इस रूट पर चल रहे थे और ये बस चला रहे थे? वो 4-5 साल से इसी रूट पे चल रहे थे। कटरा से शिवखोड़ी ज्यादातर इसी रोड पे चलते थे। और तो उस दिन भी रोज की तरह वो उस दिन भी सुबह रात को घर में आए थे, सुबह गए जहाँ से मैंने यात्रियों को लेके शिवखोड़ी जाना है। राती बार 2 मिलिटेंटों ने अटैक कर दिया। उसके जब हमें तो पता लेट चला, 7-7:30 बजे हमें पता चल रहा है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। उस बाद में पता चला गोली लगी हुई है। मैंने जब हम देखे तो उसके सर पे गोली लगी थी। उसका पहले तो पता नहीं चले कि डेड बॉडी कहाँ है क्या। जो जहाँ के लड़के थे वो हमसे पहले पहुँच गए थे, उनको पहले पता था। वो उधर जाके उन्होंने डेड बॉडियाँ लेके उधर 38 में चले गए थे वो। और जो कंडक्टर था वो भी हमारा भाई था, मेरी बुआ का लड़का था। अर्जुन नाम? हाँ वो। और आपके ब्रदर का नाम विजय कुमार है। आपका नाम क्या है? संजय कुमार है। कितने भाई हैं विजय कुमार जी, और आप कितने भाई? हम 3 भाई थे। तो वो मेरे से छोटा था विजय कुमार। तो हमारी यही है कि जो उसकी छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं, और उसकी घर वाली, उसको भी सरकार की तरफ से कहीं कोई नौकरी दी जाए, और उनके बच्चों को पढ़ने के लिए थोड़ा जितना कोई ऐसी स्कूल में कोई उनकी कोई मदद सरकार की तरफ से की जाए। जी अभी मदद कितनी मिली है? अभी ये 10 लाख रुपया सरकार की तरफ से दिया है। और डीसी साहब ने भी आश्वासन दिया हुआ है कि हम जितना हो सकेंगे उतना करेंगे। और अब जब भी कोई पड़ेगा, हमारी तरफ से कोई जरूरत होगी तो आप कभी भी आ सकते हो। विजय कुमार जो है ये एक शहीद हो गया है, और उसके घर के अंदर जो है उसका पिता भी नहीं है। उसकी माँ जो है वो भी बेचारी विधवा है, वो भी उसी के ऊपर डिमांड करती है। और उसके जो बीबी है और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सारा पूरा घर जो है उसी पर डिमांड करता था। और ये बस चलाता था, सुबह जाता था कटरा में और यात्रियों को लेकर के शिवखोड़ी में जाता था। लेकिन शिवखोड़ी से यात्रियों को दर्शन करवा करके वापस आ रहा था तो इसके ऊपर मिलिटेंटों ने अटैक कर दिया, बारखे के ऊपर, कंडे के पास। तो ये लड़का जो है ये बहुत ही एक होनहार लड़का था और बहुत दलेर था। लेकिन इसको गोलियां, बहुत सारी गोलियां लगी। पहली गोली टांग में भी आई इसके, उसके बाद पेड़ में गोली लगी इसकी, जो पूरा पेड़ फटा हुआ था। फिर खोपड़ी में इसको गोली लगी, पूरा उन्होंने इसके ऊपर अटैक कर दिया। और हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि इस लड़के को जो है शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि गोलियां लगने के बाद भी जो लोग बस में बैठे हुए थे, जिंदा बचे हैं जो लोग, उन लोगों ने बताया कि ये बस चलाता रहा और हमें कहा कि आप भाई नीचे झुक जाओ, मिलिटेंटों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, आप झुक जाओ और अपनी जान बचा लो। ये वो लोग बता रहे हैं। तो इसने इतना बड़ा काम किया। अगर वहां पर ही बस को रोक देता, बस चलाता रहा, वहां पर ही बस को रोक देता, तो शायद जितने भी लोग जिंदा बचे हैं उनमें से कोई नहीं बचता। इसलिए मैं सरकार से, अपने गवर्नर साहब से और अपने प्रधानमंत्री जी से भी अपील करना चाहता हूं कि कम से कम भी इनकी फैमिली को, इनके बच्चों को 1 करोड़ रुपया जो है वो राशि मिलनी चाहिए। और इसकी जो घर वाली है
वो बेचारी विधवा हो गई है बेचारी, या अभी छोटी उम्र की वो लड़की है बेचारी, वो छोटी उम्र में ही विधवा हो गई। कि कैसे बच्चों का पेड़ पालन करेगी, उसको भी कम से कम नौकरी मिलनी चाहिए, परमानेंट नौकरी। जे हम गवर्नमेंट से, अपने गवर्नर साहब से और प्रधानमंत्री जी से बढ़ अपील करते हैं। अभी तक क्या मदद की गई? अभी तक जो हमारे एलजी साहब ने जो 10 लाख रुपया अलॉटमेंट किया था, वो इनको एडवाइस मिली है, वो तो मिल गए हैं। लेकिन 10 लाख रुपया क्या है? 10 लाख रुपया तो कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बावजूद 10 लाख रुपया क्या होता है? कम से कम भी इनके बच्चों को कम से कम भी करोड़ रुपया मिलना चाहिए। जैसे कि राजस्थान के अंदर 4 और भी डेड बॉडियां थी, जो और भी 4 लोग शहीद हुए थे साथ में, जो राजस्थान के, वहां पर आज देखा नहीं, लोगों ने बहुत बड़ा प्रोटेक्शन किया है वहां के लोगों ने, और उन्होंने डिमांड की है कि हर फैमिली को नौकरी भी मिलनी चाहिए और कम से कम भी 1 करोड़ रुपया कम से कम मिलना चाहिए। और इसलिए शहीद का हम दर्जा कहते हैं कि इसने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि ये बहुत दलेर लड़का था और हमारे गांव का जो सिरमौर था ये लड़का। और इसने गोली, जब पहली गोली टांग में लगी तो इसने परवाह नहीं की पहली गोली की। अगर कोई और ड्राइवर होता तो भाग जाता, बस को छोड़कर वहां ही बस को छोड़ देता और नीचे उड़ जाता, फेंक जाता अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, ये बस चलाता रहा। देखिए, हम तो कल भी इन्हीं के घर में पूरा दिन कल इन्हीं के घर में बिताया है। आज फिर हम जहाँ पर आए हैं, उनकी माता जी की जो नम आँखें देखी हैं और उनकी घर वाली जो जिनके सिर से पूरा साया ही चला गया, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। देखिए, सरकार ने तो जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन रियासी ने 10 लाख रुपए दे के अपना पल्ला झाड़ लिया और कल संस्कार करवा के वो चले गए हैं। जो इनके घर की हालत है, कमाने वाला 1 है और खाने वाले 4 थे, और वो सिर से साया उतर गया। अब इन घर वालों की जो डिमांड है, जो हमने इधर आके देखी है, ये कम से कम उसकी घर वाली को 1 सरकारी नौकरी, और बच्चों की एजुकेशन के लिए आज की डेट में एजुकेशन बहुत महंगी है। बच्चों की एजुकेशन के लिए, जैसे मुंशीराम जी ने कहा कि 1 करोड़ रुपया, आज की डेट में तो 1 करोड़ रुपया भी धनराशि कुछ नहीं होती है। वो सेंट्रल सरकार हो चाहे हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार है, वो इनकी सहायता करे। और इसी के साथ साथ इन्हीं का रिश्तेदार जो कटरा तहसील का कंडार का लड़का, जिसकी मृत्यु इसी कांड में हुई, गोली लगने से हुई, वो तो 3 बहनों का सिंगल भाई था और उनके माता पिता, तीनों बहनों की शादी हो गई है और कमाने वाला वही लड़का था। माता पिता बुजुर्ग हैं, उनकी फैमिली के लिए भी सरकार धनराशि दे और साथ में उन दोनों बुजुर्गों को पर मंथ 5-6 हज़ार रुपया उनका गुजर बसर करने के लिए, उनकी देखरेख के लिए, बुजुर्गों के लिए भी सरकार आगे आए। इतना बड़ा फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी फेलियर है जी। और उसके बाद 10 लाख रुपए दे के पल्ला झाड़ लेना, ये कहीं इंसाफ नहीं। अंशित जी, जब मुझे फ़ोन आया, कोई तकरीबन 6:30 बज रहे थे तब, तो फ़ोन आया वहाँ की, ऐसे ऐसे आप जो गाड़ी नंबर है जो भी 3485 है, विजय आपका वहाँ का गांव का लड़का चलाता है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो हम उसकी पता करने लगे, तो उसके बाद दूसरा तीसरा फ़ोन आता है कि उसको गोली लगी है, गाड़ी गिर गई है खाई में, तो ऐसे ऐसे आप वहाँ पे पहुँचो। मैं जल्दी आया, मैं इनके भाई को फ़ोन करने लगा, इनके भाई को फ़ोन किया, इसने फ़ोन नहीं उठाया, तो मैं गाड़ी निकल गया। मैं जब सूला पहुंचा तो इनके भाई से कंटेक्ट हुआ, मैंने सूला वेट किया उसका, और इसके साथ हम वहाँ गए, पौनी से बोला कि इनकी डेड बॉडी त्रियाड़ में पड़ी हुई है। वहाँ गए तो 2 डेड बॉडी इनकी पड़ी थी, 2 इनके साथ यात्रु थे उनकी पड़ी थी। दूसरी जो थी अर्जुन की थी, जो दूसरी जो इनके साथ, हाँ, इसके साथ जो हेल्पर था अर्जुन, उनकी थी। तो 2 एक लेडीज थी, रिश्तेदारी हैं विजय जी। हाँ, विजय की बूजी का लड़का है वो, तो विजय उसके मामे का लड़का था। तो एक लेडीज़ थी यात्रु, एक वो जेंट्स था, वो 2 डेड बॉडियाँ के साथ और भी थी, 4 डेड बॉडियाँ फुल वहाँ पे त्रियाड़ CSC सेंटर में पड़ी हुई थी। तो ऐसे पड़ी थी, जब हम गए तो वहाँ हमने कपड़े शपड़ा लिया और इनके ऊपर डाला डूला। तो फिर तकरीबन कोई 10:30 बजे एम्बुलेंस से आई, दी उन्होंने, तो एम्बुलेंस लेके हम डेड बॉडी लेके सीधे रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आ गए। 12:30 में तकरीबन जहाँ पे पहुँचे, तो जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन पूरी थी रियासी की, तो DC साहब थे, ADC साहब थे, सारे जो भी ACR साहब सारे मिले, तो उनसे हमारी बात हुई, डेड बॉडी रखी वहाँ पे। तो उन्होंने हमें एक ही मांग रखी कि जो हमारा गांव का लड़का जो पनासा दसानू, हमारे पूरे लोगों की एक ही डिमांड है कि इसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, और ये शहीद ही हुआ है, मिलिटेंटों ने किया हुआ है, तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है पूरा कि जो इसकी फैमिली है उसको हम नौकरी भी देंगे और इसको शहीद का दर्जा भी दिलाएंगे। तो ये हमारी सुबह भी बात हुई थी, पोस्टमार्टम से पहले भी, और रात को भी यही हुई थी। डिप्टी सर भी आए थे हमारे पास 1:30 बजे, उन्होंने भी बोला, तो हमने उनसे भी यही डिमांड रखी, सर हमारे पूरे गांव की, इतना हॉस्पिटल में आए थे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो सर हमारा पूरा गांव वहाँ पे था तब, जो भी हमारे नौजवान जो साथी थे हमारे पूरे पनासा दसानू के वहीं पे थे, 100-150 बंदा था। तो उन्होंने एक ही डिमांड रखी, सर हमारा लड़का जो बेचारा शहीद हो गया है विजय कुमार, उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए।
तो जो उसकी दो बच्चे हैं इनके। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, इनके वाइफ है, सीधी सादी है बेचारी, मदर है, इनके साथ ही रहती थी, पूरा घर इनके ऊपर भी डिपेंड था। तो इसको बेचारी को नौकरी मिलनी चाहिए। तो जो बच्चों का परिवेश के लिए जो गवर्नमेंट दे सके, दिया है 10 लाख, क्या होता है आजकल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी यही अपील है कि कम से कम इनको 1 करोड़ रुपया देना चाहिए, जो बच्चों की परवरिश अच्छी हो सके।